गुजरात के मध्य पूर्वी आदिवासी इलाकों में भ्रष्टाचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 महीनों में 4 बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिनमें केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं मनरेगा और नल से जल योजना निशाने पर हैं। दाहोद, भरूच, वडोदरा और महिसागर जिलों में हुए इन घोटालों ने राज्य के खजाने को 204 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। क्या है ये पूरा मामला, समझते हैं इंडिया टुडे में छपी जुमाना शाह की रिपोर्ट से। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। गुजरात के दाहोद में 71 करोड़, भरूच में 7.3 करोड़ और वडोदरा में 2.7 करोड़ रुपए के घोटाले सामने आए। इनका तरीका एक जैसा था, फर्जी या अधूरे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को पूरा दिखाकर ठेकेदारों ने सरकारी खजाने से पैसे ऐंठ लिए। ऑडिट में सामने आया कि दाहोद में जनवरी 2021 से दिसंबर 2024 तक सड़कें, चेकवॉल और पत्थर की मेड़ कागजों पर ही बनी। कुआं गांव में 25,066 मीटर सड़क का दावा किया गया, लेकिन सिर्फ 15,176 मीटर बनी। सीमामोई गांव में 19,200 मीटर के दावे के खिलाफ 3,492 मीटर सड़क ही बनी। इन अधूरे प्रोजेक्ट्स के बाद भी पूरा पेमेंट कर दिया गया। 32 अनधिकृत फर्मों जैसे श्रीराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को 30.04 करोड़ और श्रीराज ट्रेडर्स को 82 लाख बिना टेंडर प्रक्रिया के भुगतान किए गए। भरूच और वडोदरा में भी फर्जी बिलों और हेरफेर वाले टेंडरों से सरकारी धन लूटा गया। दाहोद में जनवरी 2025 में गांव वालों की शिकायत पर घोटाला उजागर हुआ। अप्रैल में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी यानी DRDA के ऑडिट ने अनियमितताएं पकड़ी। घोटाले की चपेट में पंचायत और कृषि राज्य मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के बेटे बलवंत और किरण भी आए, जिन्हें बाद में जमानत मिली। बीजेपी ने इसे गलत करने वालों को सजा देने की प्रतिबद्धता बताया, लेकिन पार्टी को इसका सियासी नुकसान गहरा हो सकता है। अब बात करते हैं नल से जल योजना की। महिसागर जिले में नल से जल योजना के तहत 620 गांवों में पाइपलाइन, कुएं और ट्यूबवेल के लिए आवंटित 123.44 करोड़ रुपए गायब हो गए। 2019 से 23 तक फर्जी बिल, जाली दस्तावेज, बढ़ा चढ़ाकर लागत और अनधिकृत एजेंसियों को ठेके देकर ये लूट हुई। जून 2025 में वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट मैनेजर ने FIR दर्ज की, जिसमें 1 सरकारी अधिकारी और 11 आउटसोर्स कर्मचारी गिरफ्तार हुए। गुजरात के पूर्वी बेल्ट में 27 आदिवासी आरक्षित सीटें और 13 अन्य सीटों पर आदिवासी मतदाता निर्णायक हैं, जो 182 में से 40 सीटों को प्रभावित करते हैं। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 9 सीटें जीती थी, जो 2022 में बढ़कर 23 हो गई। कांग्रेस का आंकड़ा 15 से घटकर 3 रह गया। दाहोद में 7 विधायक बीजेपी के ही हैं। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने दाहोद में 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन उनका दावा है कि बीजेपी इसे दबा रही है ताकि 4 बार के विधायक और OBC कोली नेता बच्चू भाई खाबड़ को बचाया जा सके। भरूच में कांग्रेस उपाध्यक्ष हीरा जोटवा और उनके बेटे दिग्विजय पर भी 7.3 करोड़ के नरेगा घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा। आप विधायक चैतर वसावा ने जोटवा को मास्टरमाइंड बताया, जबकि जोटवा ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। स्कैम तो ये है कि NREGA जो स्कीम है और नल से जल, ये दोनों रूरल स्कीम्स है। ये स्कीम्स में ये जो एजेंसीज है जो सरकार की जो अपॉइंट करती हैं, सरकारी एजेंसी, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन जो अपॉइंट करते हैं, ये एजेंसीज इन्फ्लेटेड बिल्स दे रही है। तो ये सारे काम ऐसे दिखा दिए जाते हैं कि ये खत्म हो गए, जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, जबकि ये बना नहीं है और ये एजेंसीज को गलत तरीके से पेमेंट कर दिया जाता है। सो दैट इज द स्कैम। और इसकी वजह से ऑब्वियसली जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं और जो लोकल विलेजर्स हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो सही, और ये भी उनको दिख रहा है क्योंकि जिन लोगों ने स्कैम किया है, जो एजेंसीज है, वो भी वहाँ के लोकल्स की ही है। और NREGA स्कैम में तो खास तौर पे हमने देखा है कि जो सरकार के मिनिस्टर है, उनके बेटे जो है, 2 बेटे हैं, उनको अरेस्ट किया गया है और फिर अभी उनको 2 केसेस में अरेस्ट किया गया, दोनों बेटों को, और फिर अभी वो बेल पे बाहर है। लेकिन ये सब होने की वजह से काफी वहां पे हंगामा बचा हुआ है। ये ट्राइबल एरियाज की, दोनों ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज है, 100% ट्राइबल एरियाज तो कोई नहीं है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज जो है वहां पे है। ये दाहोद में NREGA स्कैम हो रहा है और सेंट्रल गुजरात में भरूच है, वहां पे हम नल से जल स्कैम जो हमने देखा है, उसमें भी ज्यादातर वही मोडस ऑपरेंडी है, इन्फ्लेटेड बिल्स की
दिखाए जाते हैं और जो काम हुआ नहीं है उसके लिए एजेंसीज को पैसे दिए जाते हैं। एजेंसीज इन नल से जल स्कीम, एजेंसीज का अपॉइंटमेंट भी उस तरह से हुआ है कि जो एक लेड आउट प्रोटोकॉल होता है कि जो ऑफिसर है, जो एजेंसीज जो टेंडरिंग प्रोसेस में है, उसके रिलेटेड एजेंसीज को काम नहीं दिया जाना चाहिए, तो उनको भी दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें लेकर के काफी बड़ा स्कैम हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दोनों स्कैम्स में। गुजरात में ट्राइबल पॉपुलेशन काफी सिग्निफिकेंट है। ये बेल्ट जो है पूरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साउथ तक जाते हुए महाराष्ट्र के साथ ही पूरा जुड़ता है, जो राइट साइड का ईस्टर्न बेल्ट जो हम कहते हैं। यहाँ पे बीजेपी ने 2022 में दे मेड वेरी गुड गेन्स। 2017 में बीजेपी ट्राइबल सीट्स में से सिर्फ 9 सीटें जीती थी और 2022 में ये नंबर वो लोग 23 पे ले गए थे। सो मतलब कि 27 जो रिजर्व सीट्स है, ट्राइबल रिजर्व सीट्स है, उसमें भाजपा का नंबर 9 से 23 चला गया था 2022 में। और कांग्रेस का नंबर जो 15 जीती थी वो 2017 में, वो आकर के रुका है 3 सीटों पे। तो बहुत कम सीटें मिली है कांग्रेस को। अब इसको बनाए रखने के लिए बीजेपी हैज टू कम अक्रॉस एज अ पार्टी जो ट्राइबल्स के बारे में सोचती है। और ये है ना एक प्रिकैरियस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन है, बहुत डेलिकेट सिचुएशन है, क्योंकि ट्राइबल्स अभी भी, और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में भी देखे या राजस्थान में भी देखे, महाराष्ट्र में भी देखे, तो ये लोग इनडिसाइसिव रहते हैं, क्योंकि भाजपा ज्यादातर ना अर्बन मिडिल क्लास की पार्टी देखी जाती है, बिजनेसमैन की पार्टी देखी जाती है। तो ट्राइबल्स डोंट एसोसिएट विद देम, वो बैकवर्ड और मार्जिनलाइज्ड एरिया से आते हैं। तो ये जो एक परसेप्शन चेंज है वो भाजपा ने गुजरात में बहुत मेहनत करके पिछले इलेक्शंस में दे हैड अचीव्ड इट। सो अब तो, और ऑफ कोर्स कांग्रेस यहाँ पे बहुत एक्टिवली काम कर रही है कि देखो करप्शन है और इन्वेस्टिगेशंस भी हो रहे हैं ये लेकर के। तो अगर ये परसेप्शन फैल जाता है कि भरोसा नहीं किया जा सकता, करप्शन है, और ये करप्शन खास तौर पे रूरल स्कीम्स में दिख रहा है, क्योंकि जो डिपेंडेंस अर्बन लोगों का सरकार के ऊपर होता है और रूरल लोगों का सरकारी स्कीम्स के खास तौर पे होता है, वो बहुत अलग होता है। इसकी वजह से ऐसा अंदाजा अभी लगाया जा रहा है कि भाजपा को 2027 में तकलीफ हो सकती है। हालांकि अभी तो 2-2.5 साल बाकी है। सो हम देखते हैं कैसे ये आगे बढ़ता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं और शायद इन्वेस्टिगेशंस अगर खत्म हो जाते हैं और जो भी अगर गिल्टी लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके सामने एक्शन लिया जाता है, और सरकार ये वहां के इलेक्टोरेट को भरोसा दिला पाती है कि ये एक वन ऑफ चीज थी, एक स्कैम हो गया, किसी ने गलत किया, उसको सजा मिल गई, ये एक पॉलिसी नहीं है सरकार की। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ कमिटेड है, आपके कॉज के साथ कमिटेड है, तो शायद ये असर ना भी करे। पर एट द मोमेंट एएपी के जो वहां के विधायक है चैतर वसावा, और कांग्रेस के तो बहुत सारे वहां पे लीडर्स है, तो ये दोनों ये मुद्दे को काफी जोर शोर से उठा रहे हैं। बीजेपी की चुप्पी इन आरोपों को हवा दे रही है। चावड़ा ने गवर्नर से एसआईटी की मांग की है। अगर विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहा तो बीजेपी की सियासी जमीन खिसक सकती है। ग्रामीण गुजरात में सामाजिक योजनाओं की ये लूट न सिर्फ प्रशासनिक विफलता है बल्कि आदिवासी समुदाय के विश्वास पर भी चोट है। क्या बीजेपी इस संकट से उबर पाएगी या ये मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव में उसे भारी पड़ेगा? ये समय के साथ ही पता चलेगा। तब तक आप देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।